नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने 6 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। इसके लिए उन्होंने देश के नाम संबोधन के तौर पर पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने खुद को जनता का प्रधान सेवक बताया है। प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों में उन मुद्दों को भी बताया है जिस पर उनकी जमकर आलोचना होती रही है और कुछ लोग उनको विफल बताते रहे हैं। इन मुद्दों में अनुच्छेद 370 में बदलाव करने से लेकर नागरिकता संशोधन कानून, लोकतंत्र, विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 6 साल में बीते 70 दशकों के गैप को भरा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में जहां विकसित और शक्तिशाली देश असहाय हैं, वहां पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की स्थिति संभली हुई है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 49 लोगों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। इनमें राज्य के सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने वाले जजों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में निशाना बनाया है। इन पोस्ट में जजों को गालियां दी गई थी और उन्हें डराया धमकाया गया था। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना संकट पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस सामने आया था। 1 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक देते तो देश में कोरोना नहीं फैलता। उन्होंने कहा कि पीएम की गलती से कोरोना बेकाबू हुआ। गरीबों और मजदूरों की मदद करने में पीएम मोदी फेल हुए हैं। केंद्र सरकार ने एक डेटा जारी कर बताया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। डेटा के अनुसार जिसमें से केवल एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये डेटा 9 से 27 मई के बीच का है। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में देश में 7,964 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 265 लोगों की जान गई है। जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,73,763 हो गया है, जिसमें से 86,422 सक्रिय मामले हैं, जबकि कुल 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 82,370 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा सबसे तेजी से नए मामले बढ़ने की दर के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील इस मामले में पहले स्थान पर है। वहां नए संक्रमण के मामले बढ़ने की दर करीब 5.4% रही। इसी मामले में भारत की यह दर 5% रही है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को यहां 2,682 नए मामले सामने आए और 116 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 62,228 हो गया है, जिसमें से 33,133 सक्रिय केस हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र में ठीक होने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। रिकवरी रेट 31.2% से बढ़कर 43.3% हो गया, जो कि राष्ट्रीय रिकवरी रेट से भी ज्यादा है। देश में रिकवरी रेट 42.8% है। शुक्रवार को राज्य में 8,381 लोग ठीक हुए, जबकि गुरुवार तक महाराष्ट्र में 1,000 के करीब लोग ही हर दिन ठीक हो रहे थे। जिसके बाद राज्य में कुल ठीक होने वालों की संख्या 26,997 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 114 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस महामारी के कारण एक पुलिसकर्मी की मृत्यु भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 2,325 हो गई है और अभी तक 26 पुलिस वालों की कोविड-19 की वजह से मौत भी हुई है। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित की सूची में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। यहाँ कुल संक्रमित मामले 20,246 हो गए हैं। हालांकि तुलनात्मक रूप से मौतों का आंकड़ा कम है। ताजा जानकारी के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 154 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 11,313 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 8,779 रह गई है। कर्नाटक सरकार ने रविवार को लगाए जाने वाले कर्फ्यू को हटा दिया है और कल से सभी सामान्य सेवाओं को शुरू कर दिया है। ये सभी सेवाएं सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से नाता खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप का आरोप है कि संगठन चीन के इशारों पर काम करता है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को शुरू में फैलने से रोकने में वो नाकाम रहा। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का फंड राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही बंद कर चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका जो फंड संगठन को देता था, अब उसे पब्लिक हेल्थ में लगाएगा। दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 59,31,293 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या करीब 3,65,000 हो गई है। इसके अलावा 26.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 1,225 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद यहां कुल मौतों का आंकड़ा 1,02,000 को पार कर गया है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 17,47,000 से ज्यादा है।
अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ कोरोना के मामले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 4,65,166 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 27,878 है। संक्रमण के मामले में रूस सबसे ज्यादा प्रभावितों की सूची में तीसरे स्थान पर है। यहाँ अब तक कुल 3,87,623 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि यहाँ तुलनात्मक रूप से मौतों का आंकड़ा कम है। रूस में इस वायरस के कारण 4,374 लोगों की जान गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।